दोस्तों कैसे हो। मैं आपका साथी अपने YouTube चैनल अमित मैत्री में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का टॉपिक आईपीसी की धारा 1860 पार्ट 4 लेकर आए हैं हम। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। धारा 399 से धारा 399 डकैती करने के लिए तैयारी करने में धारा 399 लगाई जाती है। धारा 400 डाकुओं की टोली को होने के लिए दंड दिया जाता है। धारा 401 चोरी गिरोह को होने के लिए दंड। धारा 402 डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना। धारा 403 संपत्ति का बेईमानी से लेना या दुरुपयोग करना। धारा 404 मृत व्यक्ति की मृत्यु के साथ समय उसके कब्जे में संपत्ति का बेईमानी से लेना या दुरुपयोग करना। धारा 405 के अंतर्गत आपराधिक या विश्वासघात। धारा 406 के अंतर्गत विश्वास का आपराधिक हनन करना। धारा 407 के अंतर्गत कार्यवाहक आदि द्वारा आपराधिक विश्वासघात का हनन करना। धारा 408 लिपिक या सेवक द्वारा विश्वास का आपराधिक हनन। धारा 409 लोक सेवक या बैंक कर्मचारी व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा विश्वास का आपराधिक हनन करना जो है धारा 409 के अंतर्गत आता है। धारा 410 चुराई हुई संपत्ति की। धारा 411 चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना धारा 411 के अंतर्गत आता है। धारा 412 ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है, धारा 412 के अंतर्गत आता है। धारा 413 चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना धारा 413 के अंतर्गत। धारा 414 चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना धारा 414 के अंतर्गत आता है। धारा 415 छल या कपट। धारा 416 प्रतिरूपण द्वारा छल। धारा 417 छल के लिए दंड दिया जाता है। धारा 418 इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है धारा 418 के अंतर्गत। धारा 419 के अंतर्गत प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड दिया जाता है। धारा 420 छल करना और बेईमानी से बहुमूल्य वस्तु संपत्ति देने के लिए प्रेरित करना। धारा 421 लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्ण अपसारण या छिपाना। धारा 422 ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना धारा 422 के अंतर्गत आता है। धारा 423 अंतरण के ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन। धारा 424 के अंतर्गत संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना। धारा 425 रिष्टि या कुचेष्टा। धारा 426 रिष्टि के लिए दंड दिया जाता है। धारा 427 कुचेष्टा जिससे 50 रुपये का नुकसान होता है धारा 427 के अंतर्गत। धारा 428 10 रुपये के मूल्य के जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि। धारा 428। धारा 429 किसी मूल्य के ढोर आदि को या 50 रुपये के मूल्य के किसी जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा कुचेष्टा। धारा 430 सिंचन संक्रम को क्षति करने या जल को दोषपूर्ण मोड़ने द्वारा रिष्टि। धारा 430 के अंतर्गत दोषपूर्ण मोड़ने द्वारा रिष्टि। धारा 431 लोक सड़क पुल नदी या जल सरणी को क्षति पहुंचाकर रिष्टि। धारा 431 के अंतर्गत। धारा 432 लोक जल निकास में नुकसानप्रद जल प्लावन या बाधा गर्त करने के द्वारा रिष्टि। धारा 432 के अंतर्गत। धारा 433 किसी द्वीपग्रह या समुद्री चिन्ह को नष्ट करके हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्टि। धारा 433 के अंतर्गत। धारा 434 लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह के नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि। धारा 434 के अंतर्गत आता है। धारा 435 100 रुपये का या कृषि उपज की दशा में 10 रुपये का नुकसान करने के हादसे से या अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा नुकसान पहुंचाना जो है वो 435 के अंतर्गत आता है। धारा 436 गृह आदि को नष्ट करने के हादसे से या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कुचेष्टा यह धारा 436 के अंतर्गत आता है। धारा 437 किसी तल्लायुक्त या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सुरक्षित बनाने के हादसे से सोचना या कुचेष्टा मतलब धारा 437 के अंतर्गत आती है। धारा 438 धारा 437 में वर्णित अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई चेष्टा के लिए दंड दिया जाता है धारा 438 में। धारा 439 चोरी आदि करने के हादसे से जलयान को साहस्य भूमि के किनारों पर चढ़ा देने के लिए दंड दिया जाता है धारा 439 के अंतर्गत। धारा 440 मृत्यु या उपायति कायद करने की तैयारी के पश्चात की गई रिष्टि। धारा 441 आपराधिक अत्याचार। धारा 442 गृह अत्याचार। धारा 447 प्रच्छन्न गृह अत्याचार। धारा 440 रात्रों प्रच्छन्न गृह अत्याचार। धारा 445 गृह वेदन।
धारा 446 रात्रों गृहभेदन। धारा 447 आपराधिक अत्याचार के लिए दंड दिया जाता है। धारा 448 गृह अत्याचार के लिए दंड। धारा 449 मृत्यु से दंडनीय अपराध को रोकने के लिए गृह अत्याचार। धारा 450 अपजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार। धारा 451 कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार जो है वो धारा 451 के अंतर्गत आता है। धारा 452 बिना अनुमति घर में घुसना, चोट पहुंचाना या फिर हमले की तैयारी करना या गलत हमला या गलत तरीके से दबाव बनाना जो है धारा 452 के अंतर्गत। धारा 453 प्रच्छन्न गृहभेदन के लिए दंड दिया जाता है धारा 453 के अंतर्गत। धारा 454 कारावास से दंड या अपराध करने के लिए छिपकर गृह अत्याचार या गृहभेदन करना जो है धारा 454 के अंतर्गत आता है। धारा 455 उपपत्ति हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृहभेदन करना धारा 455 के अंतर्गत। धारा 456 रात में छिपकर गृह अत्याचार या गृहभेदन के लिए दंड दिया जाता है धारा 456 के अंतर्गत। धारा 457 कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात में छिपकर गृह अत्याचार या गृहभेदन करना जो है धारा 457 के अंतर्गत। धारा 458 क्षति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के करके रात में गृह अत्याचार करना धारा 458 के अंतर्गत। धारा 459 प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृहभेदन करते समय घोर प्रतिकारित हो धारा 459 के अंतर्गत। धारा 460 रात्रों प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रों गृहभेदन में संयुक्त संपर्क समस्त व्यक्ति दंडनीय है जबकि उनमें से एक द्वारा मृत्यु घोर प्रतिकारित हो धारा 460 के अंतर्गत। धारा 461 ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति है बेईमानी से तोड़कर खोलना धारा 461 के अंतर्गत। धारा 462 उसी अपराध के लिए दंड जबकि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जिसे अभिरक्षा न्यस्त की गई हो धारा 462 के अंतर्गत आता है। धारा 463 कुटरचना। धारा 464 मिथ्या दस्तावेज रचना या करना। धारा 465 कुटरचना के लिए दंड दिया जाता है। धारा 466 न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कुटरचना करना या लेना मतलब। धारा 467 मूल्यवान प्रतिभूति वसीयत इत्यादि की कुटरचना करना धारा 467 के अंतर्गत। धारा 468 छल के प्रयोजन से कुटरचना करना। धारा 469 ख्याति को हानि पहुंचाने के आशय से कुटरचना करना। धारा 470 कुटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। धारा 472 कुटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना। धारा 472 धारा 467 के अधीन दंडनीय कुटरचना के करने के आशय से कुटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना धारा 472 के अंतर्गत आता है। धारा 473 अन्यथा दंडनीय कुटरचना करने के आशय से कुटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना धारा 473 के अंतर्गत आता है। धारा 474 धारा 466 या धारा 467 में वर्णित दस्तावेज को उस कुटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए कब्जे में रखना धारा 474 के अंतर्गत आता है। धारा 475 धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के अर्ध प्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कुटकृति बनाना या कुटकृत करना चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना धारा 475 के अंतर्गत आता है। धारा 476 धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के आदि प्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली विलक्षणा या चिन्ह की कुटकृति बनाना या कुटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना धारा 476 के अंतर्गत आता है। धारा 477 विल दत्तक ग्रहण प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द करना या नष्ट करना के लिए धारा 477 लगाई जाती है। धारा 477 कै लेखा या मिथ्याकरण करना। धारा 478 व्यापार चिन्ह। धारा 479 संपत्ति चिन्ह। धारा 480 मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना। धारा 481 मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग में लाना। धारा 480 मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग करने के लिए दंड देना। धारा 483 अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह का कुटखंड करना। धारा 484 लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिन्ह का कुटखंड करना। धारा 485 संपत्ति चिन्ह के कुटखंड के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा करना। धारा 486 कुटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय करना। धारा 487 किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा है। धारा 488 किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह को उपयोग में लाने के लिए दंड दिया जाता है। धारा 488 के अंतर्गत। धारा 489 क्षति कारित करने का आशय से संपत्ति को बिगाड़ना। धारा 489 कै करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कुटखंड करना। धारा 489 कै कुटरचित या कुटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना धारा 489 कै के अंतर्गत आता है। धारा 489 कै
कुटरचित या कुटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखने के अंतर्गत धारा 489 गै के अंतर्गत आता है। धारा 489 गै करेंसी नोटों या बैंक नोटों की रचना करना या बनाना, उत्खनन के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना अपने से, तो यह धारा 489 के अंतर्गत आता है। धारा 489 डे करेंसी नोटों या बैंक नोटों से सदृश रखने वाली दस्तावेजों रखने वाले जो सामग्री होती है, कागज होते हैं, उनको बनाना या रचना करना, उनके उपयोग के लिए धारा 489 डे का लगाई जाती है। धारा 490 समुद्र यात्रा या समुद्र यात्रा के दौरान सेवा भंग, धारा 490 के अंतर्गत। धारा 491 असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने की संविदा का भंग करना जो है धारा 491 के अंतर्गत आता है। धारा 492 दूर वाले स्थान पर सेवा करने का संविदा भंग, जहाँ सेवक को मालिक के खर्चे पर ले जाया जाता है, वहाँ धारा 452 लगाई जाती है, 92 लगाई जाती है। धारा 493 विधिपूर्ण विवाह या धोखे से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास, धारा 493। धारा 494 पति या पत्नी के जीवन काल में पूर्ण विवाह करना, धारा 494। धारा 495 वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर या जिसके साथ आगामी विवाह किया है उससे छिपाकर रखना है, धारा 495 अंतर्गत आता है। धारा 496 विधिपूर्ण विवाह के बिना कपट पूर्वक विवाह करना जो है धारा 496 के अंतर्गत आता है। धारा 497 व्याभिचार, धारा 498 विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना या निरुद्ध करना है, धारा 498 के अंतर्गत आता है। धारा 498 किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना या क्रूरता दिखाना जो है धारा 498 के अंतर्गत आता है। धारा 499 मानहानि करना, धारा 500 मानहानि के लिए दंड दिया जाता है। धारा 501 मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना, धारा 502 मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण सामग्री का बेचना, धारा 503 आपराधिक अभित्रास, धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना, धारा 504 के अंतर्गत आता है। लोक, धारा 505 लोक दृष्टिकारक वक्तव्य देना, धारा 506 धमकाना, धारा 507 अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास, धारा 508 व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करके कि वह देवी प्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य, धारा 508 के अंतर्गत आता है। धारा 509 शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए असहित है, धारा 509 के अंतर्गत। धारा 510 शराबी व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में दुराचार करना, शराबी व्यक्ति द्वारा कहीं गाली गलौज करना या कुछ भी जो लोक शांति के स्थान है वहाँ पर, और धारा 510 लगाई जाती है। धारा 511 आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध करने का प्रयत्न करने के लिए दंड। तो दोस्तों ये 511 आईपीसी की धारा थी। तो ये 4 पार्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। अगर जो इससे कुछ ज़्यादा पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।